आपने लोगों को कहते सुना होगा कि या तो आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन जमीन पर एक जगह है जहां लोगों ने दावा किया है कि ऐसा होता है। ये जगह मगरिबी इलाके में है, शुमाली बहर ओकियानुस के ये अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के दरमियान है। पोर्टो रिको जजीरा और बरमूदा, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक मसल्स बनाते हैं, इसीलिए इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इन हादिसात की वजह से जो हुआ है इस इलाके में, इसे दूसरे नाम भी दिए गए हैं, शैतान की मसल्स की तरह, खोए हुए की जबान। सवाल यह है कि ये कैसे हुआ। इस इलाके के बारे में बहस शुरू है। 1950 की दुहाई में इस पर बहुत कम बहस हुई अमरीकी मीडिया में इस मौजू का, लेकिन पहली बार लोगों ने फोन करना शुरू किया। ये एक बरमूदा मसल्स है जब एक मजमून था वनसनट गैडीज के जरिया अर्गूसी मैगजीन में शाये हुआ। इसने लिखा कि फ्लोरिडा के करीब एक इलाका है जो कि 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। कुछ अजीब वाओ गरीब सरगर्मियां चल रही हैं, और इसने मजमून का नाम मुहलिक बरमूदा ट्रायंगल रखा। इसके बाद जब भी बात हुई, लोग इसे बरमूदा ट्रायंगल कहते थे, और तब से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस बरमूदा मसल्स का सबसे बड़ा मसला किया इस इलाके में जाते ही रेडियो या कंपास वहां काम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आलात की रीडिंग में उतार चढ़ाव आता है। ये सब कुछ हो रहा था। इसके साथ साथ जहाज और हवाई जहाज भी गायब हो रहे थे, लोग भी गायब थे, और इसके गायब होने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल सका जब ये सारे वाकयात रौनमा हो रहे थे। लोग मुख्तलिफ चीजें फर्ज करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां समंदरी इफरीत है। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस इलाके में गैर मलकीव की मौजूदगी थी। कुछ लोगों ने इसे जोड़ना शुरू कर दिया इल्यूमिनाटी की साजिश, लेकिन कुछ भी तस्दीक नहीं किया गया था। तलाश करोगे तो मिल जाएगा कि तकरीबन किसी और मौजू में इतने ज्यादा नहीं है। इसके बारे में बनाई गई फिल्में, किताबें या दस्तावेजी फिल्में, जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल है। 1888 में एलन आस्टन नाम का एक जहाज था। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। 2 से 3 दिन के सफर के बाद इस जहाज के कप्तान कैप्टन ग्रिफिन एक गैर मंसूबाबंद शॉर्टकट लेता है जल्द पहुंचने के लिए, और इस शॉर्टकट से गुजर रहा था बरमूदा मसल्स। ताहम जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचे, कैप्टन ग्रिफिन कुछ फासले पर एक छोटी किश्ती देखता है जो एक अजीब वाओ गरीब अंदाज में यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहा था। कैप्टन ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन किश्ती से कोई जवाब नहीं आया। शुरू में ये लोग खौफजदा थे। कुछ देर बाद कप्तान ने इस किश्ती में कुछ लोगों को भेजा चेक करने के लिए कि किश्ती से कोई जवाब क्यों नहीं आता, लेकिन इस किश्ती तक पहुंचने के बाद सब चौंक गए। पूरी किश्ती खाली थी, इस पर कोई नहीं था, कोई कप्तान, कोई अमला, कोई मुसाफिर, सब कुछ महफूज था। किश्ती को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वो किश्ती लेने का फैसला करते हैं इनके साथ न्यूयॉर्क और अथॉरिटी को आगाह करेंगे, ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का सुराग लगाया जा सके। जब वो अपने साथ किश्ती को न्यूयॉर्क की तरफ ले जा रहे थे, एक शदीद तूफान था और किश्ती गायब हो गई। जैसे ही तूफान थमा, किश्ती दोबारा जाहिर होती है, लेकिन किश्ती को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि तमाम लोग जो इस किश्ती को ले रहे थे न्यूयॉर्क लापता थे और किश्ती को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो किश्ती को वहीं छोड़ गए और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। अगले दिन ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। एक और जहाज था जिसका नाम मेरी सेलिस्ट था। इसे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होना था, और बहुत भीड़ थी। लेकिन जब ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचता है, इसके फौरा बाद गायब हो जाता है। इसकी बहुत तलाश की जाती है, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। लेकिन तकरीबन 1 माह बाद 4 दिसंबर 1872 को ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के करीब तैरता हुआ नजर आता है।
जहाज को देखने वाले लोगों को इत्तला दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को जायवुकुआ पर भेज दिया गया। सबसे हैरान किन पहलू ये था कि वहां था पूरे जहाज पर एक आदमी भी नहीं था। जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि खाने की मेज पर खाना भी वैसा ही पड़ा था। खाने की प्लेटें यूं की त्यों पड़ी थी, लेकिन कप्तान, अमला और मुसाफिर सब लापता थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कहाँ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके बाद 5 दिसंबर 1945 5 लड़ाका तैयारों का एक ग्रुप नेविगेशन की तरबियत के लिए फ्लोरिडा रवाना हुए और जंगी लड़ाई इस ग्रुप को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया। तमाम ट्रेनी मौजूद थे और इनके सीनियर लेफ्टिनेंट का नाम चार्ल्स था। इनकी तरबियत का रूट ये था कि वो फ्लोरिडा से रवाना होंगे और चिकन ड्राप पर बम गिराने के बाद फिर ग्रीनड बहामा को और फ्लोरिडा में अड्डे पर वापस जाएं। खास वक्त पर मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही ये लोग चले गए 2 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है। इन के रहनुमा चार्ल्स ने फैसला किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। काम मुकम्मल करें लेकिन वापस आ जाएंगे। चार्ल्स ने अपने कंपास पर एक नजर डाली, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। इसका दूसरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वो अपनी टीम के साथ हम आहंगी करता है, इनके कंपास भी काम नहीं करेंगे और जब ग्राउंड टीम इन्हें ट्रैक करती है, इन्हें पता चला कि पूरी टीम बेसिम्त थी।